अग्रान घिड़नक तक नक दुम तिट तक गदि गनधा अग्रान घिड़नक तक नक दुम तिट तक गदि गनधा। इन बड़ी बड़ी हाई राइज जो बिल्डिंग है वहां पर कमांडो ने पोजीशन ले ली, यानी आर्मी तैनात हो गई है। आप जो घेरा देखेंगे, घेरा देख लीजिए, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। पूरे इस एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है। प्रयागराज में ठीक 9 दिन बाद महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन को सुरक्षित और भव्य बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की है। देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के उमड़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए सेना और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। आज का अपडेट यह है कि महाकुंभ में भारत की सेना के साथ साथ सनातन की शक्ति भी मोर्चे पर उतर चुकी है। भारतीय सेना ने प्रयागराज के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की कमान संभाल ली है। ये जवान हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपदा प्रबंधन एजेंसियां भी फुल एक्टिव हैं। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। महाकुंभ की सुरक्षा में सनातन की त्रिशूल सेना भी मैदान में उतर चुकी है। महाकुंभ में संभावित खतरों से निपटने के लिए भारतीय सेना फुल एक्शन मोड में है। ऊंची ऊंची इमारतों पर आर्मी के जवान तैनात किए गए हैं। इनके पास अत्याधुनिक हथियार और दूरबीनें हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। देश विदेश से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, उनसे जो सुरक्षा का वादा किया है वो कहीं कमजोर ना पड़ जाए, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को तत्काल प्रयागराज महाकुंभ भेज दिया है। सुरक्षा व्यवस्था आप देख लीजिए, चप्पे चप्पे पर 1 2 3 नहीं, गिनती नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी तादाद में ये पुलिस फोर्स तैनात नजर आ रही है। इन बड़ी बिल्डिंगों, ये बड़ी हाई राइज जो बिल्डिंग है, यहाँ पर वो देखिए आप कमांडो तैनात नजर आ रहे हैं। इन बड़ी बड़ी हाई राइज जो बिल्डिंग है वहां पर कमांडो ने पोजीशन ले ली, यानी आर्मी तैनात हो गई है। एक बार फिर से विक्रम सोमवंशी मेरे सहयोगी वो तस्वीर दिखा रहे हैं। बड़ी ऊंची इमारतों पर आर्मी तैनात हो गई है जहां जहां है, और वहां तक आप तस्वीर देखिए। ये जो अलग अलग अटैक की जो धमकियां मिल रही हैं, धमाके की मिल रही हैं, बायोलॉजिकल हो या रासायनिक हमले किए जो इनपुट्स हैं, उनके बाद प्रशांत कुमार जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश, उनको यहाँ तत्काल भेजा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था आप एक एक चेक करिए। खुफिया एजेंसीज ने महाकुंभ में बायोलॉजिकल अटैक की आशंका जताई है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ को मौके पर तैनात कर दिया है। इन टीमों को जैविक खतरों से निपटने के लिए स्पेशल किट से लैस किया गया है और इसलिए प्रयागराज में आज एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल भी किया। रासायनिक अटैक की आशंका के बीच में एनडीआरएफ का ये देखेंगे आप तो रिहर्सल मॉक ड्रिल चल रही है। ये तस्वीर आप देखिए, ये प्रयागराज महाकुंभ के बीच की तस्वीरें हैं। एनडीआरएफ का दल यहाँ पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के प्राधिकरण केंद्र के जो बड़े अधिकारी हैं, अता हसनैन से लेकर तमाम जो बड़े अफसर हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। जिस तरीके से इनपुट्स मिल रहे हैं कि रासायनिक अटैक हो सकता है, खालिस्तानी आतंकवादी या फिर कट्टरपंथ, उनकी साजिश को नाकाम करने के लिए एनडीआरएफ का ये जो दल है वो आप देखेंगे तो ये मॉक ड्रिल करता नजर आ रहा है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ यहाँ पर एक्टिव हो गया है। आतंकी, खालिस्तानी और कट्टरपंथियों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए आपदा प्रबंधन एजेंसीज ने मोर्चा संभाल लिया है। हर आपात स्थिति में काम करने में माहिर एनडीआरएफ की 20 टीमों को महाकुंभ एरिया में तैनात किया गया है। देखिए, किसी भी प्रकार का कोई भी अटैक यदि होता है संभावित, तो उसके लिए प्रशासन तैयार है और प्रशासन के साथ जितनी भी एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं, जो प्रत्येक प्रकार के डिजास्टर में एक्सपर्ट हैं, जिसमें एनडीआरएफ भी शामिल है, तो वो इस प्रकार के मॉक ड्रिल्स कर रही है। ये अभी आज 3 और 4 तारीख को ये मॉक ड्रिल चल रही है। इसमें अलग अलग सिचुएशन पे तैयारी चल रही है, जिसमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्टैम्पिड के ऊपर तैयारी चल रही है। इसी प्रकार कल जो है सीबीआरएन के ऊपर एक मॉक एक्सरसाइज कराई गई थी, और ऐसे ही केवल इसी सेक्टर में नहीं, जितने भी सेक्टर यहाँ पर मेला में लगे हुए हैं, उन अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग सिचुएशन के ऊपर मॉक ड्रिल की जा रही है। महाकुंभ की सुरक्षा में एक और भारतीय सेना मुस्तैद है तो दूसरी ओर सनातन की शक्ति त्रिशूल सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। त्रिशूल सेना जो साधुओं की टुकड़ी है, अपने विशाल त्रिशूलों के साथ पहुंच चुकी है। इन साधुओं का संकल्प है कि वो सनातन के सबसे बड़े मेले को पवित्रता और सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे से लड़ने के लिए तैयार है।
प्रयागराज के महाकुंभ में इस वक्त त्रिशूल सेना पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं कि तमाम महात्माओं और साधुओं की ये पूरी सेना है और हाथों में जो है वो त्रिशूल ये लोग लिए रहते हैं और एक अलग रंग जो है वो दिखाई पड़ता है। इसका वजन कितना होगा? मिनिमम 4-5 किलो। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये एक त्रिशूल जो है ये लेकर चलते हैं और ये जो पूरी सेना होती है इसको त्रिशूल सेना कहा जाता है और ये कहा जा रहा है कि महाकुंभ में अलग अलग सेनाएं पहुंच रही जिसमें ये त्रिशूल सेना है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां पूरी ताकत के साथ चल रही हैं। सुरक्षा बलों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी हाल में सुरक्षा में कोई चूक न हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए फोर्स को हर पल अलर्ट रहने का ऑर्डर दिया है। प्रयागराज से प्रमोद शर्मा और विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रयागराज के महाकुंभ इस बार सुरक्षा के लिहाज से अभूतपूर्व है। एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज और एटीएस के खतरनाक कमांडोज ने सुरक्षा का ऐसा कवच तैयार किया जिसे पार करना दुश्मन के लिए असंभव। ये कमांडोज किसी भी आतंकी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनकी तैयारी में जान की बाजी लगाने का जोश भी हाय। यूपी एटीएस एक्टिव है और जगह जगह तैनाती यानी डिप्लॉयमेंट हो रहा है। अमूमन ये युद्ध क्षेत्र में इसकी तैनाती होती है, लेकिन महाकुंभ में इसकी तैनाती हो गई है। प्रयागराज में इस बार का महाकुंभ सिर्फ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नहीं बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी अभूतपूर्व है। खालिस्तान, कट्टरपंथी और जिहादियों की अब खैर नहीं है। एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो और एटीएस के खतरनाक कमांडो ने ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार किया है जिसे भेद पाना किसी दुश्मन के लिए असंभव है। ये कमांडो किसी भी तरह के आतंकी खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं और अपनी जान की बाजी लगाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। महाकुंभ मेला क्षेत्र को कई सिक्योरिटी लेयर्स में बांटा गया है, जहां हर कदम पर निगरानी रखी जा रही है। प्रयागराज के महाकुंभ का सुरक्षा घेरा किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं है। युद्ध क्षेत्र में जिन गाड़ियों की तैनाती की जाती है, उन गाड़ियों की तैनाती महाकुंभ क्षेत्र में कर दी गई है। महाकुंभ क्षेत्र में बख्तरबंद बुलेट प्रूफ गाड़ी में स्नाइपर लिए जवान तैनात हैं। बख्तरबंद गाड़ी ऐसी है, किसी भी बंदूक की गोली इसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। महाकुंभ में बख्तरबंद गाड़ी तैनात हो गई है। देखिए आप, ये बख्तरबंद गाड़ी है। अमूमन ये युद्ध क्षेत्र में इसकी तैनाती होती है, लेकिन महाकुंभ में इसकी तैनाती हो गई है। वो ऊपर देखेंगे तो वो आर्मी के जो मैन है वो तैनात हो गए हैं। वो स्नाइपर लिए नजर आ रहा है। इसकी मारक क्षमता 800 मीटर से ज़्यादा है और ये कहीं भी किसी भी स्थिति में जाने के लिए तैयार रहती है। ऊपर देखेंगे तो वो स्नाइपर हैं, उनकी तैनाती नज़र आ रही है। और ये यहाँ पर सुरक्षा में इनकी तैनाती ये दिख रही है। स्नाइपर है जिसकी बहुत सारी चर्चा चल रही थी, वो देख लीजिए वहाँ पर तस्वीरें। वो जवान देश का जिसने मोर्चा संभाल लिया है, अब यहाँ पर एटीएस के जवान हैं, ये पारंगत होते हैं। कमांडो दस्तों ने इमरजेंसी मॉक ड्रिल के जरिए प्रैक्टिस की है, जिसमें आतंकी हमलों और बायोलॉजिकल खतरों से निपटने की रणनीति शामिल है। योगी की पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर ये कमांडो सुरक्षा घेरा बनाए हुए हैं। यूपी एटीएस एक्टिव है और जगह जगह तैनाती यानी डिप्लॉयमेंट हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये हथियारों से लैस हर एक सिचुएशन से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश जो पुलिस के जो एटीएस जवान हैं वो तैनात रहते हैं। ये अलग अलग जगह डिप्लॉयमेंट इनका किया जा रहा है। ये देखेंगे तो सब हथियारों से लैस हैं। इनके पास ऐसे ऐसे मारक हथियार हैं जो दूर से ही, चाहे कट्टरपंथी हो या खालिस्तानी हो या फिर आतंकवादी हो, उनको पलक झपकते मार गिरा सकते हैं। ये अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए यहाँ पर पहुँच गए। पिस्तौल और राइफल लिए एटीएस की ब्लैक कमांडो शेरनियां भी तैयार हैं। कट्टरपंथियों, खालिस्तानियों और आतंकवादियों का शिकार करने के लिए इनकी पूरी फौज है। जी मीडिया रिपोर्टर प्रमोद शर्मा ने जब महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था में तैनाती के लिए पहुंची इन शेरनियों से पूछा कि आप सुरक्षा के लिए तैयार हैं, तो ब्लैक महिला कमांडो भारत माता के जयकारे लगाते हुए नजर आए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये जाबाज
वो है जो देश की आन बान शान और सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रयागराज कुंभ, ये जाबाज महिला ATS के जो जवान हैं वो पहुंच गए हैं। इनकी मारक क्षमता ऐसी होती है कि यहाँ कट्टरपंथी जिहादी आतंकवादी कोई पहुंच नहीं पाएगा। हर एक सिचुएशन से निपटने के लिए पारंगत रहते हैं। बड़ी तादाद में इनका दल यहाँ पहुंचा हुआ है। सबके हाथों में राइफल्स हैं। ये देश की वो वीरांगनाएं हैं जिनमें झांसी की बाई भी हैं और दूसरी भी हैं। ये प्रयागराज की सुरक्षा के लिए तैयार है। जी जी बिल्कुल, पूरी तरह से। ATS के साथ साथ NSG के ब्लैक कमांडो भी महाकुंभ के हर संभावित खतरे को टालने के लिए हर लेवल पर निगरानी कर रहे हैं। ये कमांडो स्नाइपर राइफल्स, नाइट विजन डिवाइसेस और आधुनिक तकनीक से लैस हैं। हाई राइज बिल्डिंग से लेकर कुंभ मेला क्षेत्र तक हर कोने पर इनकी निगरानी है। दुश्मनों के लिए ये साफ संदेश है, अगर इस पवित्र आयोजन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो खैर नहीं। यहाँ हर योद्धा सतर्क है, हर आंख चौकन्नी है। महाकुंभ 2025 न सिर्फ केवल आस्था का पर्व है, बल्कि ये भारत की सुरक्षा शक्ति का जीवंत प्रमाण भी है। प्रमोद शर्मा, प्रयागराज, जी मीडिया। महाकुंभ में सुरक्षा के लिए ऐसे हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है जिनका निशाना अचूक है। NSG और ATS ऐसे ही हथियारों से लैस हैं और आपको बता दूं कि NSG और ATS ऑपरेशन में कौन कौन से वेपन का इस्तेमाल करती हैं, पूरी लिस्ट देखिए जरा। सबसे पहले NSG का रक्षा कवच जाने। NSG के बेड़े में कॉर्नर शॉटगन है जो कमरे में छिपे दुश्मन को कॉर्नर पर मुड़कर निशाना साध सकती है। स्पास 15 गन है, ये खतरनाक स्नाइपर गन जो इटली से खरीदी गई, कीमत लगभग 12 बोर की। इस गन से आसानी से निशाना लगा करके दुश्मन को मारा जा सकता है। वॉल रडार, दीवार पर चिपका देने वाले रडार की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। इसके जरिए दहशतगर्द बंद कमरे में भी अगर होते हैं तो नजर रखी जा सकती है। अब ATS के घातक वेपन के बाद ATS की बख्तरबंद बुलेट प्रूफ गाड़ियों में खतरनाक स्नाइपर्स होते हैं जिनके पास वो राइफल जिसकी मारक क्षमता 800 मीटर तक होती है और 2.5 किलोमीटर तक गोली जा सकती है। एक बार में 5 गोलियां स्टोर होती हैं। ब्लैक हैट कमांडोज के पास MP5 राइफल होती है जिसमें 30 गोलियां होती हैं, मारक क्षमता 100 मीटर की होती है। ये वो पूरे असलहे हैं जिनके द्वारा महाकुंभ की सुरक्षा को अभेद्य बनाया जा रहा है। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया की सबसे बेहतर तकनीक वाली सुरक्षा के लिए उतारी है। महाकुंभ की सुरक्षा का जिम्मा यूपी पुलिस के DGP प्रशांत कुमार ने संभाला। योगी के निर्देश पर आज प्रशांत कुमार ने कुंभ क्षेत्र का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अखाड़ा में जहां अमृत स्नान होगा वहां डायरेक्टर जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार सिंह पहुंचे। सर, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। अब क्या फाइनल टच बचा है? सभी रिहर्सल्स हो रहे, सभी हमारे जो फुट सोल्जर्स हैं और जितने भी हमारे वर्टिकल्स के लोग हैं वो मौके पे यहाँ पहुँच चुके हैं और उनका डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी मुख्य स्नानों के दिन, उसी का रिहर्सल चल रहा है। CM योगी आदित्यनाथ के क्या निर्देश हैं? ऐसी व्यवस्था किया जाए कि श्रद्धालुओं को किस तरह का कोई कष्ट ना हो। सुरक्षा व्यवस्था सर जमीन से लेके आसमान तक जो मारक क्षमता वाले हैं वो तैनात नजर आ रहे हैं। हाँ जी, हमने सभी तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जो भी इंडिया में और वर्ल्ड ओवर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सिक्योरिटी की, हम डिप्लॉय करें। जो इनपुट मिल रहे हैं अलग अलग हैं, जो थ्रेट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली पूरी व्यवस्था है। जी, महाकुंभ सिर्फ आस्था का संगम नहीं बल्कि एक अभेद्य सुरक्षा का किला भी बन चुका है। सुरक्षा के इस मजबूत चक्रव्यूह को भेद पाना दुश्मनों के लिए नामुमकिन है और योगी सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी घर वापसी के लिए एक्शन प्लान तैयार किया। महाकुंभ क्षेत्र में हर एंगल से सतर्कता बरती जा रही है। प्रयागराज का महाकुंभ अब सिर्फ आस्था का संगम नहीं बल्कि सुरक्षा का अभेद्य किला बन चुका है। महाकुंभ में सिक्योरिटी का ऐसा चक्रव्यूह बनाया गया है जिसे भेद पाना दुश्मनों के लिए नामुमकिन है। योगी के सेनापति DGP प्रशांत कुमार ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। हाई राइज बिल्डिंग पर स्नाइपर्स की पैनी नजर है, जबकि ड्रोन्स
लगातार आयोजन स्थल के हर कोने की निगरानी कर रहे हैं। बम डिटेक्शन यूनिट्स और डॉग स्क्वाड सतर्क खड़े हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के लिए हर सुरक्षा कर्मी तैयार है। महाकुंभ में जो सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार हुआ है उसमें आर्मी, एनएसजी, एटीएस, क्यूआरटी, आरएएफ, पीएसी, पैरामिलिट्री, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान शामिल हैं। योगी सरकार ने श्रद्धालुओं को सुरक्षा और सुगमता से मेले तक पहुंचाने के साथ ही उनकी सकुशल घर वापसी का भी फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। महाकुंभ की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने मजबूत 7 लेयर वाला सुरक्षा घेरा बनाया है, जिसमें प्रयागराज पुलिस की भूमिका बेहद अहम है। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कई स्तर पे चल रहा है। प्रदेश के अंदर आने वाले सीमा पे ही चेकिंग शुरू हो जा रही है, उसके बाद जोन की सीमा पे ही चेकिंग शुरू हो रही है। चेकिंग के साथ जो है सभी लोग जो है पूरा सहयोग कर रहे हैं। प्रयागराज में धरती से आकाश तक सुरक्षा का ऐसा घेरा बनाया गया है जहां कोई भी संदिग्ध हरकत बच नहीं सकती। महाकुंभ क्षेत्र में ड्रोन कैमरे लगातार गश्त कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इससे आगे बढ़ते हुए पूरे प्रयागराज को ड्रोन निगरानी के दायरे में ले लिया है। ड्रोन तकनीक से हर गली, हर कोने पर नजर रखी जा रही है। संदिग्ध लोगों का पता लगाने के लिए ये हाई रेजोल्यूशन कैमरे 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। वहीं किसी संभावित खतरे को रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किया गया है। ये सिस्टम दुश्मन या आतंकियों के किसी भी अनवांटेड ड्रोन को तुरंत ध्वस्त कर देने में सक्षम है। महाकुंभ के दौरान मेले के अलावा शहर और ग्रामीण इलाकों के लिए पुलिस फोर्स रिजर्व में भी रहेगी। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में सुरक्षा की क्या तैयारी है, इस पर नजर डाल लीजिए। महाकुंभ के लिए 8 जोन बनाए गए हैं, 18 सेक्टर में बांटा गया है। 23 अस्थायी चौकियां भी अलर्ट हैं, तो वहीं सीएपीएफ की 21 कंपनियां तैनात की गई हैं। महाकुंभ में एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात रहेंगी, जबकि 2 रिजर्व कंपनी रहेंगी। पीएससी की 5 कंपनियां मुस्तैद रहेंगी, जबकि बीडीडीएस की 4 टीमें भी मोर्चे पर हैं। यहाँ पे मेला क्षेत्र के अंदर जो है हमारे राज्य के एटीएस कमांडोज भी हमारे साथ हैं और साथ में पीएससी के लोग हैं, साथ में हमारे क्यूआरटीज़ हैं, एसओजी हैं और अभिसूचना इकाई के सारे तंत्र यहाँ पे हैं, ताकि कोई भी आदमी या किसी भी प्रकार का गलत उद्देश्य रखता हो तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा सके। दुश्मनों के लिए साफ संदेश है, प्रयागराज महाकुंभ में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। महाकुंभ में आस्था और सुरक्षा का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जो भारत की शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक बनेगा। हर कदम पर चाक चौबंद व्यवस्था, हर दिशा में सतर्कता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा सुरक्षा कवच बनाया है जो धरती से लेकर